Hello everyone, welcome to my channel. In previous video we will discuss the different type of studies. हमने क्या करा था प्रीवियस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं हम, जैसे हमारी स्कूल में अगर हमारी कोई टीचर एब्सेंट होती है तो हमारी उसकी जगह दूसरे सब्जेक्ट की टीचर आ जाती है. तो किसी चीज को पूरा सेंटेंस ना बोलकर और सब्स्टिट्यूशन में उसकी जगह एक वर्ड रिप्लेस कर देते हैं, उसे बोलते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. हमने करी थी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज और बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी हमारी रिमेनिंग है. तो वो हम कैसे करेंगे, अभी एक दो वीडियो में हम प्रपोजिशन करते हैं, हमें सम इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन, और उसके बाद हम करेंगे जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो. पहले जो हमने वो सब 23-25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे उन्हें रिवाइज कीजिए और अच्छी तरह उन्हें पक्का कीजिए, क्योंकि वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हमारी स्कूलिंग टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसलिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए और उन सबको रिवाइज कीजिए. और आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन. आप सोचेंगे प्रपोजिशन तो इतना आसान होता है, वो कहाँ इतना इम्पोर्टेंट और यूजफुल है, लेकिन हम कैसे करेंगे, हम करेंगे जो हमारे ए से जेड तक वर्ड्स आते हैं उनमें हम प्लेस में एट कहाँ यूज करते हैं, इन कहाँ यूज करते हैं, बाय, विद, एट, विद, फॉर, ये क्या कहलाते हैं हमारे प्रपोजिशन. तो हम एक एंग्री गुस्सा है, मैं उससे समझाती हूँ आपको कि तो हम उसमें अगर किसी पर्सन को गुस्सा आ रहा है किसी अपने भाई बहन के ऊपर, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे. अगर आपसे कोई उल्टा सीधे सवाल करता है उस पर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसमें आप कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे. अगर आपको किसी के एक्शन में कोई गुस्सा आ रहा है कि कोई उल्टे सीधे एक्शन कर रहा है तो उसमें आप कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे. आज हम वही सब करेंगे, मोस्ट सम इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन के हम किस वर्ड में कौन सा प्रपोजिशन कहाँ यूज करते हैं. तो है ना यूजफुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक. तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, लाइक और शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है. तभी तो मेरे आगे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप मेरी वीडियोस लाइक कर रहे हैं और यूजफुल आपके लिए इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए. आज हम करते हैं प्रपोजिशन कि हम एंग्री में कैसे यूज करते हैं और क्या प्रपोजिशन यूज करते हो और कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हो, और क्या आज इससे आप मेक सेंटेंस भी सीख सकते हैं. जो मैंने सेंटेंस लिए उसी तरह आप भी अपने सेंटेंस बनाइए, तो आपको इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपको सेंटेंस फॉर्म करना आएगा और उसी से आप इंग्लिश कन्वर्सेशन में भी आपकी हेल्प होगी. क्योंकि जब आपको सेंटेंस फॉर्म करना आएगा तभी तो वो आपके माइंड में एकदम से आएगा कि आपने ये देखा होगा बहुत बार कि हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे रुक जाते हैं, हम कहीं भी हम माइंड हमारे स्टक हो जाता है कि आगे हम इसका कैसे सेंटेंस बना और क्या बोले. तो अगर आप ये सेंटेंसेस मेरे साथ करेंगे तो आपको सेंटेंस फॉर्म करने आएंगे और आपको अपने कन्वर्सेशन में भी हेल्प मिलेगी. तो आज हम करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि हम कैसे प्रपोजिशन यूज करते हैं सेंटेंस में. प्लेस में क्या प्रपोजिशन हम यूज करते हैं, अगर कहीं हम हाउस की बात कर रहे हैं वो क्या, डिसीजन में, पर्सन में, थिंग्स में, पर्सन में, और एक्शन में हम किस तरह क्या वर्ड यूज करते हैं और कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं हम. सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट वर्ड्स, हम ए से स्टार्टिंग करते हैं. अबाइड. अबाइड्स का मीनिंग होता है कि किसी चीज को एक्सेप्ट करना और एक्ट इन अकॉर्डेंस के उसी तरह से एक्ट करना कि जो रूल्स हैं, जो डिसीजन है और जो किसी की रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग आप वो एक्ट करें और उसी के अकॉर्डिंग आप रूल के अकॉर्डिंग डिसीजन लें और उसकी बात माने किसी की सिफारिश के. और एक दूसरा मीनिंग होता है इसका कि आप टॉलरेट कर रहे हैं किसी पर्सन को और थिंग को. टॉलरेट करना, बियर करना मतलब बर्दाश्त करना. तो अबाइड का मीनिंग क्या होता है, हम प्लेस में कैसे यूज करते हैं, हम एट यूज करते हैं प्लेस में. अबाइड में हम इन यूज करेंगे, हम हाउस में. अबाइड में हम यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे डिसीजन में. अबाइड में हम किसी पर्सन की बात करेंगे तो हम विद यूज करेंगे. अब देखते हैं हम अबाइड को हम प्लेस में कैसे यूज करते हैं, हम एट का यूज कैसे करते हैं, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं. He will abide at the railway station till the train arrives. Abide means कि उसने उसका एक्सेप्ट करा कि जब तक ट्रेन आएगी, जब तक उसने वही रूल फॉलो करा कि एक्सेप्ट करना और एक्ट इन अकॉर्डिंग्स टू द रूल और डिसीजन और रिकमेंडेशन. क्या होता है अबाइड का मीनिंग कि किसी की कोई रूल है, फिक्स है कि ये काम ऐसे होना है कि ट्रेन आएगी तभी हम उसका इंतजार करेंगे, हम उसमें बैठेंगे. प्लेन आएगा तो हमें पहले टिकट चेक कराना, जो भी उसके रूल्स हैं वो सारे फॉलो करना, वो क्या कहलाता है, अबाइड कहलाता है.
तो अबाइड को हम कहीं प्लेस में कैसे यूज करते हैं, तो अबाइड जब हम प्लेस में यूज करते हैं तो उसके साथ हम एट यूज करते हैं। ही विल अबाइड एट द रेलवे स्टेशन टिल द ट्रेन अराइव, कि उसने इंतजार करा उस रूल को फॉलो करने के लिए जो है रेलवे स्टेशन का, कि जब तक ट्रेन आएगी तब तक वो वहीं पर इंतजार करेगा। तो अबाइड मीन्स कि उसका इंतजार करा। तो अबाइड के साथ अगर हम कहीं प्लेस पर हैं तो हम उसके साथ एट यूज करते हैं। कैसे, अभी आपको अजीब लगेगा कि क्या समझा रही है क्या है ये, अभी आगे आप देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अबाइड हम किसी के हाउस में इन, अगर हमें इन यूज करना हो या हमें कहा जाए कि कहीं हाउस दिया हुआ है तो हम उसके साथ अबाइड के साथ हम इन यूज करेंगे। कैसे, ही हैज बीन अबाइडिंग इन माई हाउस फॉर 2 months, कि वो क्या है, वो मेरे घर में रह रहा है, एक्सेप्ट करा उसने मेरे घर में रहना कितने से, फॉर 2 months, 2 महीने से। जैसे हम 2 month के साथ में हमेशा फॉर यूज करते हैं, उसी तरीके से हम अगर अबाइड यूज कर रहे हैं और वहां पर हाउस की बात कर रहे हैं तो हम अबाइडिंग के साथ इन यूज करेंगे, और 2 month के साथ हमेशा हम फॉर यूज करते हैं। कि जब टाइम पीरियड होता है तो वहां पर हम फॉर यूज करते हैं, और जहां पर सिंस होता है, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, तो वहां पर नंबर होते हैं जहां पर जैसे, तो वहां पर हम 2 यूज करते हैं। जैसे 2 o'clock, 7 o'clock, तो वहां पर हम सिंस यूज करते हैं, और जहां पर 2 month है नंबर वहां पर हम फॉर यूज करते हैं। अबाइडिंग बाय, अगर किसी को डिसीजन की बात हो कहीं पर तो वहां पर हम अबाइड के साथ में क्या यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं। शी विल अबाइड बाय योर डिसीजन पॉजिटिवली, कि उसने क्या करा, आपके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया। पॉजिटिवली मीन्स मतलब उसने कोई नेगेटिव मार्क नहीं दिखाया, उसने हाँ ना नहीं करा, डिसएग्रीमेंट दिखाया, अग्रीमेंट के साथ पॉजिटिवली उसने आपके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया। शी विल अबाइड बाय योर डिसीजन पॉजिटिवली, अबाइड मीन्स किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके साथ अगर हम कहीं डिसीजन ही के साथ यूज करते हैं तो अबाइड के साथ बाय लगाते हैं हम। अबाइड के साथ विद कहाँ लगाते हैं, अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, ही विल अबाइड विद हिज फ्रेंड रमेश इन ऑल सर्कमस्टांसेस, क्या है, उसने उसे एक्सेप्ट करा अपनी फ्रेंड को सभी सर्कमस्टेंसेस के साथ, के मतलब उसकी सारी परेशानियों की सबके साथ उसे एक्सेप्ट करा है, उसे रमेश को इन ऑल सर्कमस्टांसेस। किसी ने, ही मतलब कोई भी पर्सन हो सकता, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, मैं तो शी हूँ लेकिन ही। अब हम एंग्री को अगर किसी थिंग में यूज करते हैं तो हम एट यूज करेंगे। एंग्री को अगर हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं तो हम विद यूज करेंगे। एंग्री को अगर हम किसी एक्शन में यूज करते हैं तो हम फॉर यूज करेंगे। कैसे, अभी सेंटेंस के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। अबाइड आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आपको देखिए कितने सारे सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस मिले हैं अपनी डेली यूज में, कन्वर्सेशन में यूज करने के लिए। और आपको पता चला कि कहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं, जो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि सही प्रपोजिशन लगाएं या फिर टिक करें या अंडरलाइन करें। तो आपको पता है कि अबाइड के साथ अगर वो पर्सन में है तो हम विद लगाएंगे, कोई डिसीजन की बात हो रही है तो हम बाय लगाएंगे, अगर कहीं हाउस की बात हो रही है तो हम इन लगाएंगे, अगर प्लेस की है तो एट लगाएंगे। एंग्री एट थिंग्स, अगर कोई थिंग्स की बात हो रही है तो वहां पर हम एट लगाएंगे। कैसे, ही इज एंग्री एट योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग, जिस तरीके से तुमने पूछा उसे इसलिए गुस्सा आया तुम्हारा। देखिए आप डेली यूज में यूज कर सकते हैं, ही इज एंग्री एट योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग, कि मुझे उस बात पर गुस्सा आया। आई एम एंग्री एट योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग, कि मुझे तुम्हारे क्वेश्चन करने पर गुस्सा आया। तो आप कैसे यूज कर सकते हैं इसे, कि अगर आप कहीं एंग्री की बात कर रहे हैं, कि वे की बात कर रहे हैं थिंग की, तो वहां पर एट यूज करेंगे। एंग्री विद पर्सन के साथ होगा, सीता इज एंग्री विद राम, कि सीता किस पर, राम पर गुस्सा है। और अगर एक्शन की बात है, ही इज एंग्री फॉर योर लाफिंग एट हर वाइफ, कि वो गुस्सा था कि तुम उसकी वाइफ पर हंस रहे थे। ही इज एंग्री फॉर योर लाफिंग एट हर वाइफ। देखा आपने किस तरह हम कहाँ पर प्रपोजिशन एट विद फॉर यूज करते हैं, कि सेंटेंस में, किस सेंटेंस में हम किस वे में यूज करेंगे। अभी और भी है, अभी हम ए से स्टार्ट करा, अभी हमने 2 वर्ड लिए हैं, अबाइड और एंग्री। अभी और करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने अबाइड में एट, इन, बाय, विद कैसे कैसे यूज करा और कहाँ कहाँ यूज करा है। थर्ड वर्ड, अब हम चलते हैं थर्ड वर्ड की साइड। अराइव, अराइव एट प्लेस, अराइव इन कंट्री। अराइव में हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं प्लेस के साथ में, और अराइव इन यूज करते हैं हम कंट्री में। अलाइट हम किस में यूज करते हैं, ग्राउंड में और थिंग में। अलाइट एट अ प्लेस, अलाइट का मीनिंग होता है कि मतलब ऊपर से नीचे उतर जाना, या तो ट्रेन में से, बस में से, या फिर चिड़िया हवा में है तो वो नीचे सेटल डाउन होगी ग्राउंड पे। तो किसमें, अलाइट ग्राउंड पे और थिंग्स पे। अलाइट एट प्लेस,
अपील टू अ पर्सन और अपील अगेंस्ट डिसीजन। अम्यूज एट थिंग और अम्यूज विद एक्शन। अम्यूज मीन्स किसी को एंटरटेन करना, अब्यूज एट थिंग और अम्यूज विद एक्शन, किसी को एक्शन से या अपनी चीजों से, थिंग से अम्यूज करना, उसे एंटरटेन करना। तो हम एट यूज करेंगे और विद यूज करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, अराइव एट प्लेस। द ट्रेन इज गोइंग टू अराइव एट द स्टेशन विद 10 मिनट्स। कि ट्रेन क्या है, सिर्फ आने ही वाली है 10 मिनट्स में। तो अराइव के साथ क्या यूज करा हमने, एट यूज करा। अगर हम प्लेस के यूज करते हैं, ट्रेन आने में ही है सिर्फ 10 मिनट में। और अराइव को हम कंट्री में कैसे यूज करते हैं, ही इज शेड्यूल्ड टू अराइव इन इंडिया ऑन नेक्स्ट मंडे। कि वो क्या है, अराइव मीन्स कहीं जाना, पहुंचना। वो क्या है, इंडिया आएगा, उसका शेड्यूल है नेक्स्ट मंडे को। और अलाइट क्या है, ग्राउंड और थिंग में। अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स अलाइट ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस। कि मेरे छत की, मेरे घर की छत पे, मेरे हाउस की छत पे बहुत सारी बर्ड्स। अलाइट मीन्स मतलब गेट ऑफ हम आगे से, और वो छत पर आ गई है बहुत सारी बर्ड्स। अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, अलाइट यूज करते हैं हम, जैसे चिड़िए हवा में है तो वो नीचे कहीं सेटल डाउन हो जाए ग्राउंड पे, तो वो क्या है, उससे नीचे हवा से उतर कर ग्राउंड पे आ गई है अलाइट। गेट ऑफ, तो क्या हो गई है वो, अलाइट ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस। और ग्राउंड में और थिंग्स में हम अलाइट को क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। और अगर हमारा प्लेस हो तो अलाइट को हम कैसे यूज करते हैं, द ग्रूम। ग्रूम मीन्स दूल्हा। अलाइट फ्रॉम द एलिफेंट एट हर गेट। दुल्हन के गेट पे जाकर उतरा दूल्हा, किस पे से, एलिफेंट पे से। अलाइट मीन्स मतलब नीचे उतरा वो ग्रूम एलिफेंट पे से, इस पर, उसके गेट पर, एट हर गेट। तो अलाइट के साथ हमने एट यूज करा, एट हर गेट। कि अगर हम पर्सन के लिए यूज करेंगे, प्लेस के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। और अगर ग्राउंड और थिंग के लिए यूज करेंगे तो हम ऑन यूज करेंगे। और अपील के लिए अगर हम पर्सन के लिए यूज करेंगे तो हम टू यूज करेंगे। आई अर्नेस्टली अपील टू द प्रिंसिपल टू कंसिडर द मैटर अगेन। अर्नेस्टली मीन्स मतलब सॉफ्टली, या उसके साथ एक, अर्नेस्टली अपील टू द प्रिंसिपल। के एक बच्चा प्रिंसिपल से कैसे अपील करेगा, एक विनम्रता से। तो उन्होंने क्या करा, अर्नेस्टली अपील करी प्रिंसिपल से टू कंसिडर द मैटर अगेन। कि स्कूल में कोई मैटर हो गया कि उस पर फिर से सोचा। अपील अगेंस्ट डिसीजन, तो ही अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। कि उसने क्या कर दिया है, उसके ने अपील कर दी है कि फिर से, मतलब उसके लोअर कोर्ट के डिसीजन पे उसने फिर से केस कर दिया है, अपील कर दी है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। अगर हमारे लोअर कोर्ट में हमारे केस में हमारे डिसीजन हमारे फेवर में नहीं होता तो हम हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो उसके साथ क्या था, अगेंस्ट आता है। और अगर हम किसी अपने प्रिंसिपल से या किसी एल्डर से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उसके साथ अपील के साथ टू यूज करते हैं। अराइव एट थिंग, ही इज ग्रेटेस्टली अम्यूज एट थिंग्स, ही इज ग्रेटली अम्यूज एट द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ हिज फादर। अम्यूज मीन्स मतलब एंटरटेन करना किसी को, या किसी को कोई चीज, किसी को तो फाइंड समथिंग फनी, कि कोई अजीब सा फनी हरकत कर रहा हो, या कुछ अपने रोज के रूटीन से हटकर कोई अलग सी फनी सी बिहेवियर कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्यूज बोलते हैं हम। तो वो क्या कर रहा था, वो ग्रेटली अम्यूज। अम्यूज मीन्स मतलब वो उनके अपने फादर की, इंडिफरेंट मीन्स मतलब रोज से अलग हट करती, डिफरेंट के अलग, और रोज इनडिफरेंट मतलब रोज से अलग थी उनके फादर का एटीट्यूड ऑफ हिज फादर। तो वो उस पर क्या कर रहा था, अम्यूज कर रहा था, ग्रेटली अम्यूज मतलब हंस रहा था फनी थिंग्स पर उनके अपने फादर की। तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, अगर हम फादर के लिए यूज कर रहे हैं तो अम्यूज एट थिंग्स के लिए। और अगर हम एक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, द बॉयज अम्यूज देमसेल्व्स विद थ्रोइंग फ्लावर्स एट द गर्ल। क्या बॉयज क्या है, गर्ल्स पर फ्लावर फेंक कर वो क्या कर रहे हैं, खुद एंटरटेन कर रहे हैं अपने आप को, गर्ल्स पर फ्लावर फेंक रहे हैं। तो वो क्या हुआ, एक्शन में। तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, विद यूज करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने करा था कि हम कैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज को हम एक वर्ड्स में कह देते हैं। कि ये ना कहकर कि ये आंखों के डॉक्टर हैं तो हम उसको लिए एक वर्ड यूज कर देते हैं, उसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने वो करा था, और आज करे हैं हमने सम इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन कि हम अराइव को, अलाइट को, अपील को, अम्यूज को, और को हम कैसे यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में, और प्रेपोजिशन किसके साथ क्या यूज करते हैं। अगर हमारा प्लेस होगा, कंट्री होगा, ग्राउंड, थिंग, प्लेस, पर्सन, सीजन होगा, तो हम उसके साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं और कैसे सेंटेंस में कहाँ यूज करते हैं, आज हमने वो जाना है। अभी बहुत सारे वर्ड्स बाकी हैं, बीच बीच में हम
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करते रहेंगे, जिससे कि हमें आसानी हो कि हम उन्हें याद रख सकें। एक दिन में हम 25 या 20 करेंगे, जिससे हमें याद रहे वो, और उसके बाद बीच बीच में हम सब इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन करते रहेंगे। अभी हमारी ये 2 टॉपिक चलेंगे, और आपको यूजफुल और इम्पॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आपके डेली रूटीन कन्वर्सेशन में भी बहुत फ़ायदा होगा कि अगर आप ये सब सेंटेंसेस जो आपको नहीं बना पाते हैं, आप डेली यूज़ में आपकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं है या कन्वर्सेशन में आप थोड़े वीक हैं, तो आप ये सब सेंटेंसेस यूज़ करके अपने कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक दिन में हम टैबलेट की तरह निकल जाए। हमें क्या होता है, हम द मोर यू रीड इंग्लिश, द मोर यू स्पीक इंग्लिश, द मोर you read English, the more you learn English, and the more you speak English, the more you write English, the more fluently you will be able to speak in English. तो जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप लिखेंगे, जितना आप बोलेंगे, उतनी ही जल्दी आपको इंग्लिश आएगी। और वो कैसा आएगी, अगर आप अपने सेंटेंसेस खुद फॉर्म करेंगे तो आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। आप कर देखिए, अगर आपने एक दिन में 10 सेंटेंस में खुद बनाए अपने, कहीं से देख करके ये सेंटेंस ऐसा होगा तो हम यहाँ पर ऐसे बोलेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी, लगेगी अपने अंदर। आप खुद फील करेंगे कि यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। तो जितना आप, कोई भी आपके घर में कोई भी बुक्स हो, न्यूज़पेपर हो जो आपको बहुत पसंद हो, पहले उसे स्टार्ट करिए पढ़ना। उसे एक बार समझ में नहीं आए, फिर 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको 4-5 बार में खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपके दिमाग में वो आपकी अनकॉन्शियस माइंड से आपके कॉन्शियस माइंड में आएगी, और उतनी ही आप जल्दी आपकी इम्प्रूव होगी। और उसे एक्चुअली स्पीक करें, आप खुद अपने मुंह से एक्चुअली बोले, चाहे तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड क्लोज द डोर ऑफ योर रूम एंड स्टार्ट स्पीकिंग डेली 4-5 sentences. If you start it daily 4-5 sentences, it will be fluent on your tongue and you will realize yourself that you will be more fluent day by day. तो जितना आप जल्दी उन्हें बोलेंगे और जितना आप सेंटेंसेस को अपने आप खुद बनाएंगे, उतनी जल्दी आपको इंग्लिश आएगी। इसलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, और यूजफुल और इम्पोर्टेंट लगे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अभी और है बाकी इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अभी और सेंटेंसेस करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। अभी हमने ए से स्टार्ट करे, उसके बाद बी, सी, डी, बहुत सारे सेंटेंसेस है, बहुत लंबा चैप्टर है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।